अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों से दो चीज़ें शेयर कर रहा हूं। उनमें पहली चीज़, खादिमान हरमान का वीज़ा कितने लाख का मिलता है? क्या 2.5 से 3 लाख का मिल जाता है? वीज़ा कब आता है? क्या लेडीज़ के भी वीज़े निकलते हैं? किन ममालिक की लेडीज़ यहाँ आके काम करती हैं? उनकी सैलरी कितनी होती है? दोस्तों, ये वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं? ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे प्रमोशन टिकट के बारे में। आजकल जो आम टिकट हमारे एक दोस्त लेकर गए हैं जद्दा से, कितने का लिया? कुछ दिन पहले ताइफ से हमारे दोस्त गए थे, उन्होंने दोनों साइडों का टिकट कितने का लिया? प्रमोशन टिकट के बारे में थोड़ी सी तफसील बतानी है। पहले इस वीडियो को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। दोस्तों, पहले नंबर पर एक भाई ने वीडियो बनाई, उसमें कहा कि खादिमान हरमान का वीज़ा ये 2.5 से 3 लाख का मिल जाता है। जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पे काम करते हैं, उनसे अर्ज़ करूँगा अपनी राय कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा और लिखिएगा कितने का वीज़ा आप लोग लेकर आए। दोस्तों, यहाँ जो खादिमान हरमान काम करते हैं उनके कमेंट्स आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को मालूम हो जाएगा वीज़ा कितने का मिलता है। ये फरमान खान एक भाई हैं, उन्होंने कमेंट्स किया, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं मक्का में ड्यूटी करता हूँ हरम शरीफ में, लेकिन ये जो बोल रहे हैं कि वीज़ा सस्ता मिलता है, ये सब झूठ है। 8 से 9 लाख का वीज़ा मिलता है। एक भाई ने वीडियो बनाई थी, उनके जवाब में इन्होंने कहा कि 8 से 9 लाख का वीज़ा मिलता है। बिन लादेन कंपनी सिर्फ टेक्निकल काम को देखती है, इस खिदमत वाले काम में सैलरी कम है। काम नॉर्मल खादिम की सैलरी 700 रियाल है, जिसमें से 300 या कुछ वो खाने के कार्ड लेते हैं। और पाकिस्तान में सिर्फ एक ही ऑफिस है, लूनाटेक, ठोकर नियाज बैग पर, और 8 लाख से कम में वो वीज़ा नहीं देते। क्यों आवाम को गलत मालूमात दे रहे हो? ये एक भाई ने वीडियो बनाई थी, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, उनके जवाब में लोगों ने उनको कमेंट्स किए। टेक्निकल काम की सैलरी अच्छी होती है, बाकी हालात ख़राब हैं। प्लम्बर का वीज़ा है, डेकमैन का वीज़ा है, इलेक्ट्रीशियन का वीज़ा है। ये लोग जो जिनके पास हुनर है, इनकी सैलरी कुछ अच्छी है। बाकी जो आम लोग हैं उनकी सैलरी 400 रियाल, 700 रियाल, यानी जो फोरमैन हैं जिनके पास कुछ हुनर है उनकी सैलरी अच्छी है। ये बाकियों की सैलरी यानी 400 रियाल, 700 रियाल तक है। भाई ने ये कमेंट्स किया, ये सब अलमजाल कंपनी के हैं, 300 तनख्वाह है इनकी, और जो इनके मुदीर हैं वो अलग रिश्वत लेते हैं। इनकी जगह जगह पे ड्यूटी लगती है, इनको बदलते रहते हैं। मतार में ड्यूटी लगेगी तो थोड़ी सी इनकी रकम महीने की ज़्यादा बन जाती है। सफ़ा मरवा की सही जहाँ होती है वहाँ वॉशरूम की जगह रश पे इनकी ड्यूटी लगाने में भी इनसे पैसे लिए जाते हैं। जहाँ आब जमजम है उसको पैसे देने पड़ते हैं, उसको कहना पड़ता है। वैसे भी मैंने खादमैन से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी ड्यूटियाँ बदलती रहती हैं, ड्यूटी अच्छी जगह पे लगेगी तो इनकी सैलरी अच्छी बन जाती है। यानी 400 रियाल, 700 रियाल तो इनको मिलेगा, लेकिन ऊपर से जो इनके बनते हैं 2000, 1500 ये बन जाते हैं। वीज़ा कितने का मिलता है? असल मैं बात ये आप लोगों को बता रहा था, 8 लाख का वीज़ा मिल जाता है। इस वीडियो वालों को कमेंट्स किया, बेटा जी लेबर का वीज़ा 10 लाख का है और सैलरी 400 रियाल है। पिंडी में सारी कंपनी वाले वीज़े 5 लाख का दे रहे हैं, और भाई तुम कहाँ घूम रहे हो? पाकिस्तान में तो बहुत यानी खून पिया जा रहा है। इस तरह के कमेंट्स उन्होंने किए। जनाब 10 लाख का वीज़ा है इस वक्त हरम का वीज़ा, यानी 7 लाख से ऊपर का लोग बेच रहे हैं। हमने ये सारे कमेंट आप लोगों को सुनाए हैं। 9 लाख से 10 लाख ये भी आप लोग सुन लें। खादिमान हरमान के वीज़े मुहर्रम में आते हैं। दोस्तों, मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। उनमें 18 साल की उम्र के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, 60 साल की उम्र के लोग अप्लाई नहीं कर सकते, 22 साल से 40 साल की उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं। कद आपका 5 फुट 4 इंच तक होना चाहिए। यानी ये कुछ शराइत है मोटी मोटी। ये पूरी तफसील देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर देख लें, इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं फ्री वीज़ा, फ्री टिकट, 50,000 रुपये में, इस तरह के जो कहते हैं फेसबुक पे, ये सब झूठ है। जब वीज़े आएंगे इंशाल्लाह हम आप लोगों को वो कहते हैं ना हवाई रोजी है। थोड़ी सी बात सुन लें। कोई आ गया, किसी ने दे दिया तो नसीब है। आप मानेंगे नहीं, मैंने रमजान पूरे में तनख्वाह के साथ मेरे ख्याल में 1050 रियाल मैंने कमाया पूरे रमजान में। अच्छा, ये मतलब आपने कम कमाए ज्यादा में बता रहे हैं यार मैं सच्ची बात बताऊं, बीच में कुछ ऐसे भी हैं माशाल्लाह जिन्होंने 3-3, 4-4 हजार रियाल भी कमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। लेकिन बताने का सिर्फ मकसद ये है कि लोग ये सोचते हैं कि यार पता नहीं यहाँ पे बैठ के कितना पैसा कमा रहे हैं, ये क्या हिसाब किताब है। कमेंट पढ़ा था कि भाई आप 400 के अलावा भी तो 5-6 हजार रियाल कमाते हो, तो देखें ये नसीब की बात है।
बाकी 5-6 हजार कमा लेते हैं। मैं अभी तक सच्ची बात है इतना नहीं कमा पाया, अच्छा। सच्ची बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, खाना पीना अच्छा कर रहा हूँ जी जी। और घर वालों का खर्चा निकाल के, मतलब ये कह लें मैक्सिमम भी ना, अगर कोई अच्छा मंथ लग जाए 2000 रियाल, 2000 रियाल। इससे ज्यादा ऊपर नहीं। तो पहले तो कहते थे, मेरे कुछ खादमीन को जानता हूँ, वो कहते हैं स्पेशली रमजान और हज में मतलब बहुत ज्यादा पैसा हम लोग कमाते हैं। सर- ये इन बंदों ने तो 5000 लिखा, वो 10-10 हजार कहते सर थे। देखें, हैं लड़के जिन्होंने कमाया है, अच्छा। लेकिन उसामा भाई बात वही है, मैं अगर दोस्तों, अल्लाह सीधी का- बात पर रहूंगा ना तो बड़े लोग इख्तिलाफ करेंगे मेरे जी, साथ। हमारे बीच में कुछ ऐसे हैं जो मांगना शुरू कर देते हैं, अच्छा अच्छा। जो सच्ची बात है। अब ये सिर्फ मजबूरी 10,000 रियाल पे औरतों के मुझे वीज़े बोलना भी पड़ आते रहा है। हैं, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान की औरतें भी आती हैं, इंडोनेशिया की औरतें भी आती हैं, और इनका काम भी यहाँ सफाई का होता है, सफाई सुथराई का होता है। आबी ज़मज़म पे इनकी खिदमत लगती है जैसा कि मर्दों की लगती है। इनकी सैलरी अच्छी होती है, 1000 रियाल 800 रियाल तक होती है। दोस्तों, प्रमोशन टिकट क्या होती है? हर एयरलाइन अपनी एडवर्टाइज के लिए, अपनी मशहूरी के लिए हमें अपनी एयरलाइन की टिकटों में डिस्काउंट देती है आपको। वो डिस्काउंट 50% भी होता है, 40% भी होता है, 30% भी होता है। पिछले साल हमारे दोस्त ने 900 रियाल, तकरीबन 60-65 हज़ार की टिकट उन्होंने आने जाने की खरीदी। हमारे कारी साहब एक गए, उनके वालिद साहब फौत हो गए थे, उन्होंने आने जाने का टिकट मुल्तान का 1600 रियाल में खरीदा। तो कुछ दिन पहले हमारे एक दोस्त गए जो डेरा गाजी खान में रहते हैं, उन्होंने टिकट खरीदा 1300 रियाल। जद्दा से आजकल टिकट जो मिल रहा है 400-500 रियाल। हमारे उन परदेसी भाइयों के लिए जो यहाँ पे रहते हैं और सस्ती टिकट के तलाश में हैं, वो जद्दा से टिकट खरीदेंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुनासिब पड़ेगा। अगस्त में अपने घरों को जाना चाहते हैं, छुट्टी पे जाना चाहते हैं, 14-15 अगस्त तक वो इंतज़ार करें, इंशाल्लाह उनको सस्ता आने जाने का टिकट मिल जाएगा। और जो लोग उम्रा पे आना चाहते हैं वो अपने एजेंट को पहले से ही कह दें, उनको बाखबर कर दें, जैसे प्रमोशन टिकट आए फ़ौरन वो आपके लिए बुक कर लें। इंशाल्लाह आपका कम पैसों के अंदर उम्रा हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अपनी राय का कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।